नमस्कार मेरे भाई। आपके आरपीएफ कांस्टेबल में आज से ठीक 20 दिन बाकी हैं। अब इन 20 दिनों में हम कैसे बेहतरीन तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाई करें जिससे कि सेफ स्कोर क्रॉस करके हम अपनी जॉब सिक्योर कर लें। मैं 20 दिन की आखिरी के 20 दिन की एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अगर आपने इस तरह से अगले 20 दिन अपने फॉलो कर लिए तो भाई आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस बार पद कितने, थोड़ा सा कंपटीशन जान लिया जाए जिससे एक मोटिवेशन अंदर आए, हमारे पढ़ने का जुनून पैदा हो जाए। देखो भाई साहब, टोटल पद जो हमारे हैं ना, वो टोटल पद है इस बार 4208 पद हैं जी। अच्छा, इसमें अगर मैं बात करूं टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं तो 50 लाख से ऊपर फॉर्म आपके फिल किए गए हैं। और जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है वो एक सीट पर 1100 से 1200 बच्चों का कंपटीशन है। इसको देख के डरना नहीं है भाई साहब, ठीक है। अब आगे की चीजें समझ लेते हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी हमारी अगले 20 दिनों के लिए। तो आपका जो पेपर का पैटर्न है उसमें मैथ्स आपके 35 क्वेश्चन आने हैं, रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन आने हैं और जीएस आपके 50 क्वेश्चन आने हैं। और ये टोटल 120 क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे और एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। ठीक है दोस्त, चलो जी बात करते हैं कि हमें सर कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि हम सेफ जोन में आ जाएं। तो उसके लिए मैं लास्ट ईयर 2018 का जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसकी थोड़ी सी कट ऑफ आपको दिखाना चाहूंगा कि देखो लास्ट ईयर 2018 में जो कुल पद थे वो 9739 पद थे। इस बार लगभग आधे पद हैं। आप बोलेंगे सर कट ऑफ का कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो मेरे भाई लास्ट 2018 में फॉर्म भी लगभग 70 लाख के समथिंग भरे गए थे, इस बार 50 लाख के समथिंग है। तो कट ऑफ पर थोड़ा सा 5 से 10 नंबर का उछाल देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, चलो। तो लास्ट जो कट ऑफ रही थी आपकी मेल जनरल वाली में कट ऑफ बता रहा हूं, मिनिमम कट ऑफ रही थी आपकी 79.75 और मैक्सिमम कट ऑफ गई थी 92.87। ये ग्रुप ई और ये ग्रुप डी के लिए थी। ठीक है, इसका मतलब है अगर सर इस बार हम कट ऑफ देखें तो कितनी जानी चाहिए, इस बार सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए, तो इस बार अगर आप 90 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप सेफ हैं। ये जो कट ऑफ होती है ना वो रॉ मार्क्स नहीं होते, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। ये नहीं कि 90 प्लस जा रही है तो 90 प्लस बच्चे ने अटेम्प्ट किए होंगे, नहीं सर, नॉर्मलाइजेशन का काफी गेम होता है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कैसे एक्यूरेसी अच्छी रखें जिससे कि हमको नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है भाई, आइए जी। तो हमें 90 प्लस का टारगेट रखना है। अब ये 90 प्लस का टारगेट पूरा कैसे होगा उसके लिए भी मैं आपके लिए पूरा प्लान बना के लाया हूं। देखो मैथ में 35 क्वेश्चन आने हैं और हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से 32 हो जाएंगे दोस्त। 3 क्वेश्चन हो सकता है जहां कैलकुलेशन में फंस रहे हो या हमसे ना हो, 35 में से हमने 32 अटेम्प्ट करने हैं, कर लेंगे आराम से। उस पर ही बात करेंगे सर कैसे कर लेंगे, अभी तो हम नहीं कर पा रहे हैं, आगे क्या करें जिससे कि कर पाए, सब पर बात होंगी। अच्छा, रीजनिंग में हम 33 क्वेश्चन सर कर लेंगे आसानी से। 2 क्वेश्चन में हम फंस सकते हैं, उनको छोड़ने की हमने पहले से ही गुंजाइश रखी है। इसका मतलब है मैथ और रीजनिंग में मिलाकर हमें 63 नंबर, 63 नहीं, चलो मैंने मान लिया आप 60 ले आए और इतने आ सकते हैं। 70 में से 60 लाए जा सकते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां 70 में से 70 भी आते हैं बच्चों के। हम तो 65 से 60 का बीच का एरिया लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल आ जाएंगे। जिस चीज से आप डर रहे थे ना, जीएस, आपके सिलेक्शन में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव रोल भी निभा सकता है क्योंकि आपको लग रहा है 50 नंबर आने, सबसे ज्यादा वेटेज इसी पर है। आप इन दोनों सब्जेक्टों को छोड़कर इस पर ज्यादा फोकस अगर करने लग गए ना दोस्त, तो फिर ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, इनमें मात खा सकते हो आप। इनमें कैसे भी किसी भी हाल में 60 से कम नंबर नहीं आने चाहिए। इसमें आपको 65 का टारगेट ही रखना है और आ जाएंगे आसानी से। सर जीएस में हमें टारगेट क्या रखना है, बस 25 से 30 का टारगेट रखना है सर, हमें 50% जीएस करने का टारगेट रखना है और वो हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, सारे फैक्ट्स पर बातें करूंगा, सारी कायदे से बातें करूंगा इस वीडियो में मैं आपसे। आइए जी, अब चलते हैं जरा कि हमारे पास सर टाइम ही कितना बचा है। अब ये वीडियो लेके आए हो आप, कितना टाइम बचा है हमारे पास, अभी बहुत टाइम है। देखो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिन बच्चों का स्कोर अभी 60 से 70 के बीच में रह जा रहा है, उनका कैसे बूस्ट किया जाए। मैंने स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक ऐसे स्टूडेंट जो अभी 85 से 90 के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं और उससे ऊपर कर रहे हैं, देखो उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरा जो मीडियम लेवल के स्टूडेंट्स हैं, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं जो 60 प्लस ही कर पा रहे हैं। और एक तीसरा तो ऐसे ही होता है ना, हमसे तो होगा ही नहीं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है भाई। जो अभी 20-25 पर ही 30 पर ही पढ़े उनके लिए कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। तो ये वीडियो मैंने बनाई है उन बच्चों के लिए जो अभी मीडियम लेवल पर हैं। तो भाई पूरा डेडिकेशन के साथ आप पढ़ेंगे, अगले 20 दिन पक्का सिलेक्शन होगा। तो हमने टारगेट बनाया पर डे 12 घंटे पढ़ेंगे,
पर डे 12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, अपने आप को झोंक देंगे हम पढ़ाई में, 20 दिन की ही तो बात है, सब चीज त्याग देंगे एकदम, 12 घंटे पर डे हर हाल में पढ़ेंगे, तो हमारे पास 20 दिन में 12 के हिसाब से लगाएंगे तो 240 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम है। ठीक है दोस्त, आराम से बहुत सारी चीजें कवर की जा सकती हैं। अब सर इस 240 घंटे के टाइम को कैसे यूटिलाइज करें जिससे कि हमारा स्कोर और बढ़ जाए और जो चीजें हमारी हैं कम है, कमजोर है, वो स्ट्रांग हो जाए। तो सबसे पहले मैंने इसमें एक टाइम टेबल में ऐड किया है डेली 2 मॉक टेस्ट। आपको पर डे 2 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। एक मॉक टेस्ट हो गया आपका 90 मिनट का, मतलब 1.5 घंटे का, तो 2 मॉक टेस्ट मतलब पर डे 3 घंटे तो आपके मॉक देने में जाएंगे। और दोस्त 2 घंटे पर डे इनको आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। मॉक देने से कुछ नहीं होगा, उसको एनालाइज करने पर आपको 2 घंटे पर डे देने हैं, तो पर डे 5 घंटे तो आपके मॉक देने में और उसको एनालाइज करने में लगने चाहिए। और बाकी के पर डे 12 घंटे का टारगेट है ना, बाकी के जो 7 घंटे हैं ये हमें अपनी चीजों को रिवाइज करने में या जो चीजें हमारी वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करने में हमें लगाना है। ठीक है दोस्त, अब आइए अब मैं बात करता हूं कि आप एक डायरी ले लेना। अभी सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आज एक डायरी लेनी है और उस डायरी में अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना है। ठीक है, अब एग्जाम के इतने नजदीक हो तो आपको सब्जेक्ट में कौन सी चीज आपकी वीक है, कौन सी स्ट्रांग है और कौन सी आपको बिल्कुल ही नहीं आ रही है, ये सब कुछ पता होगा। तो अपने टॉपिक्स को डिवाइड करो, कौन से आपके स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है ना उन पर ज्यादा मेहनत करने की बिल्कुल नीड नहीं है। जो आपको आता है वो अगले 20 दिनों में आप भूलने वाले नहीं हो दोस्त। ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा होता क्या है, बच्चे को जो चीजें आ रही है उन्हीं को बार बार पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। नहीं, जो आपके स्ट्रांग टॉपिक्स है ना उनको एकदम साइड रख दो, वो बस मॉक में लगाओ, मॉक में क्वेश्चन हो रहे हैं, बस उसी से रिवीजन चल रहा है। अब आइए जो आपके मॉडरेट है, मॉडरेट मतलब सर हमको लगभग सारा टॉपिक आता है, बीच में कोई कोई पॉइंट हम भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या करो, उनके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। पूरा रिवाइज नहीं करना है सब्जेक्ट जाके 10 घंटे या 12 घंटे का वो चैप्टर, नहीं, आप यूट्यूब पर वन शॉट वीडियो, लगभग बहुत सारे टीचर्स ने 1-1, 1.5, 2-2 घंटे में पूरे चैप्टर की एकदम समरी आपको समझा रखी है, तो वहां से आप फायदा ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसी चैनल पर रीजनिंग में 20 दिन 20 शो चला रहा हूं, उसमें मैं 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज करा जाता हूं, सारे की पॉइंट सब कुछ। तो आप ऐसे सर्च कर सकते हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत आ रही है। जीएस का मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा सा प्लान। ठीक है भाई, अब आया सर हमारा कुछ टॉपिक तो बहुत ही वीक है, तो इनको उठाओ और इनको रिवाइज करो भाई जो वीक है। अच्छा, वीक टॉपिकों को रिवाइज करना कैसे है, इनको फिर पूरा प्रॉपर वे में टाइम देकर रिवाइज करिए। अच्छा, उनके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वेटेज के अकॉर्डिंग उठाइए। वेटेज, मान लो आपका कोई टॉपिक ऐसा है जिसकी वेटेज ही बहुत ज्यादा और वो वीक है, तो फिर उसको प्रॉपर वे में पढ़िए। अब वेटेज कहां से क्लियर होगा, जैसे मैं मैथ का वेटेज आपको बता दूं, जैसे मान लो आपका एवरेज वीक आ रहा है, सर एवरेज वीक है और एवरेज की तो वेटेज ही बहुत ज्यादा है दोस्त, तो इसको रिवाइज करिए, पक्का रिवाइज करिए अभी अच्छे से। मान लो आपका परसेंट प्रॉफिट एंड लॉस वीक है, सर इसका बहुत प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, इसको रिवाइज करिए। ठीक है भाई, टाइम एंड डिस्टेंस 4 से 5 क्वेश्चन आने, ठीक है मेरे भाई, घातांक और करनी आपके 4 से 5 क्वेश्चन। तो अपने वेटेज मैंने यहां लिखा है सब कुछ कि चैप्टर से कितना नंबर आना है। मान लो आपका परसेंटेज, भाई परसेंटेज देखो 2 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन परसेंटेज से रिलेटेड ये बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे आपका मान लो एलसीएम एससीएम वीक है सर, तो 1 क्वेश्चन आना है, बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है, तो आप चाहें तो इसको वैसे ही वन शूट जल्दी से 1 से 1.5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। तो अपने 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। आज ही एक डायरी लेकर, प्लीज आज एक डायरी लेकर बैठें और उसमें अपने सारे सब्जेक्ट्स के स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक वाले टॉपिकों को अलग अलग, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, मैं कभी नहीं जानता हूं आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक, ये काम आपका है। आज ही करिए ये डायरी लेकर, ठीक है। डेली आपको टारगेट बनाने होंगे। देखो अब पढ़ाई नॉर्मल नहीं होगी, अब डेली पर डे टारगेट सेट करो। जैसे सर मेरे को तो मैथ्स में आज 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो वो करने हैं। डायरी में सुबह उठते ही लिख दो कि आज मेरा टारगेट है ये 2 चैप्टर, और फिर इस डायरी को चेक करना है कब, रात को सोते समय, कि क्या मेरा टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। डू एंड डाई वाला टाइम है दोस्त इसमें, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अगर इसमें आप खरे उतर गए अपनी तरफ से पूरी जान झोंक कर, तो हम आपकी वर्दी के साथ मिल रहे होंगे दोस्त, ठीक है भाई। अच्छा, रीजनिंग में अगर मैं रीजनिंग में बात करूं, पर डे टारगेट बना लो सर, 3 टॉपिक हमें रिवाइज करने, 3 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक होते, ठीक है, आधा घंटे में, 1-1 घंटे में रिवाइज हो जाएंगे इजीली। जीएस की बात करूं, अगर मैं जीएस और जीके की अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्त हमारा टारगेट है 25 से 30 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने 50 में से। तो मैं वादे से कहूंगा आपसे कि 50 में से 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीधे सीधे फैक्ट्स पर होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत डीप की जरूरत है, इसके लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी 20 नहीं होते,
उसमें भी 10 होते हैं बहुत ज्यादा डीप, और लगभग लगभग आपके 10 मॉडरेट और 10 होते हैं बहुत डीप। बाकी 25 से 30 क्वेश्चन सीधे सीधे फैक्ट्स पर आएंगे। तो अब आप क्या करो, अब आपको जीएस के लिए, देखो जीएस के लिए भी पूरा मैं लिख कर लाया हूं। जैसे हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं 3 से 4 क्वेश्चन आने, स्टैटिक जीके में 5 से 6 क्वेश्चन आने, मैक्सिमम क्वेश्चन आने आपके करंट अफेयर के लिए। तो सर क्या करें, इसके लिए आप टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। जो टीचर्स बेस्ट 500 क्वेश्चंस करा रहे हैं उनके साथ एक एक घंटे में, डेढ़ घंटे में आप मिलकर 500 400 100 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करें और इनके 500 क्वेश्चन करें। जैसे हिस्ट्री में 500 क्वेश्चन आप करें, बेस्ट 500 क्वेश्चंस में सारे फैक्ट्स आ जाते हैं जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऐसे ही पॉलिटी में 500 क्वेश्चन उठाएं। अब उतना टाइम नहीं आके सर 2000 उठा लें, 10,000 उठा लें, नहीं, 500 फैक्ट्स बेस्ट वाले जो रिपीट होते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में भी 500। सर ये कहां से मिलेंगे हमें? तो मेरे दोस्त देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी और आप करंट अफेयर के लिए जीत सर के चैनल को, जीत सर जीएस सर्च करोगे, आपको जीत राणा जीएस सर्च करोगे मिल जाएगा। ज्योग्राफी के लिए विकास राणा सर जीएस सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। यहां 500 क्वेश्चंस की सीरीज सर ने चलाई हुई है, आप वहां से पढ़ लीजिए। जीएस का मेरा वादा है उससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मेन फोकस कहां रखना है आपको? जीएस में करंट अफेयर पर, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आने हैं भाई। तो आप 1 ईयर का करंट अफेयर कवर कर लो, बहुत ज्यादा पुराना पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 ईयर का करंट अफेयर आप यहां से कवर कर लो। अच्छा, साइंस से आपके क्वेश्चन आने हैं 5 से 6। तो मैं कहूंगा कि आप जो ये कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इनके 500 बेस्ट क्वेश्चंस पढ़ लो बस, ठीक है। और स्टैटिक और करंट अफेयर पर अपना मेन फोकस रखना। अब मैं बात करता हूं मैथ्स में, तो अभी मैंने आपको शो ही किया है कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है। देखो ज्यादा मैं बताऊं तो मेन चैप्टर जो आपके हैं वो है टाइम एंड डिस्टेंस, 4 से 5 क्वेश्चन है। सेट्स एंड इंडाइसिस, घातांक और करनी, 4 से 5 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सबसे ज्यादा एवरेज जो है वो इंपोर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा रहे हैं, 3 क्वेश्चंस। तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हो, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, ठीक है दोस्त। अब रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग में मैंने यहां पर सब कुछ डिटेल में लिखा है कि किस सब्जेक्ट, किस चैप्टर से कितना वेटेज आपका देखने को मिल रहा है। एक बार इसको आराम से देख लेना और इसी क्रम में अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना, ठीक है दोस्त। क्या करना है आपको, यहां पर डेली रूटीन वाला ये जरूर डायरी एक बना लो, पर डे टारगेट सेट करो और उनको पूरा करो हर हाल में। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बेहद मदद करेगी आखिरी के 20 दिनों में अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, ठीक है भाई। बाकी रीजनिंग का पूरा जिम्मेवारी मैं उठा चुका हूं, आरपीएफ की 20 दिन 20 शो चला रहा हूं इसी चैनल पर। आप जुड़ जाइए, पर डे 1 घंटे की मैं क्लास लेता हूं और उस 1 घंटे में पूरा आपका एक चैप्टर रिवाइज करा देता हूं मैं। आप जाके लाइव सेशन में अगर देखेंगे तो आपको वहां पर लगभग 5 से 6 चैप्टर रिवाइज होते हुए दिख जाएंगे, मिल चुके हैं। आज भी संडे सैटरडे पर डे क्लास आपकी चलाई जा रही है दोस्त यहां पर, तो आप उससे जुड़कर पूरा रीजनिंग 35 में से 35 स्कोर कर सकते हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है दोस्त। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों को बहुत जल्दी मिलेंगे आपकी वर्दी के साथ। नमस्कार।